डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। अनंतनाग में बागबानी के तरबियती कैंप में काश्तकारों ने नई ज़री तकनीकों के बारे में हासिल की मालूमात। कश्मीर में हनी प्रोडक्शन करने वाली खातून बनी सानिया जहरा। और फौज ने खुद इन्हिसारी को फरोग देते हुए राजौरी में नौजवानों के लिए हुनरमंदी का शुरू किया प्रोग्राम। सबसे पहले बात करते हैं बागबानी महकमे की जानिब बागबानी के शोबे को फरोग मिले, इसके लिए काश्तकारों को बेदार किए जाने की। इसके तहत अनंतनाग के अचबल इलाके में महकमे की जानिब ATMA मंसूबे के तहत एक तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद काश्तकारों को जदीद काश्तकारी और पायदारी बागवानी की तकनीकों से आगाह करना था। इसके अलावा यहां काश्तकारों को सरकारी स्कीमों से भी आगाह किया गया। ये इकदाम ज़रई शोबे में इस्तेकाम और किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए अहम साबित हो रहे हैं। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले अजबल में हालिया दिनों हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी एटमा स्कीम के तहत तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम न सिर्फ मकामी काश्तकारों के लिए बल्कि पूरे इलाके की ज़रई तरक्की के लिए एक अहम कदम साबित हुआ। इस कैंप का मकसद काश्तकारों को जदीद काश्तकारी की तकनीकों, पायदार खेती के तरीकों और बागबानी के बेहतरीन तरीकों से आगाह कराना था, ताकि वो अपनी काश्तकारी को ज्यादा मुनाफा बख्श और माहौल दोस्त बना सकें। आज हमने अशबल में आत्मा के अंदर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स विद इन डिस्ट्रिक्ट ये कैंप ऑर्गेनाइज किया था। इसमें अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट 170 फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें फार्मर्स को इस टाइम कौन से हॉर्टिकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके बारे में जी, हॉर्टिकल्चर एडवाइजरी जो इशू हुई है जी, वो स्कॉस्ट कश्मीर ने जो इशू की है उसके बारे में, प्लांट पेस्ट के बारे में, डिजीज़ के बारे में, प्लांट्स हॉर्टिकल्चर की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में फार्मर्स को, ऑर्चर्डिस्ट को जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में महकमा बागबानी ने काश्तकारों में मुख्तलिफ किस्म के फलदार दरख्त तकसीम किए, जो उनकी काश्तकारी को मुतनव्वे बनाने और उनकी आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। ये दरख्त न सिर्फ किसानों के लिए नए मौके लेकर आए हैं, बल्कि उनके ज़रई शोबे में नई जान भी डालेंगे। इलाकाई ज़रई मंजरनामे को मुतनव्वे बनाने की तरफ ये कदम बेहद अहम है, क्योंकि ये माशी खुशहाली की राह हमवार करता है। यही वजह है कि काश्तकार इस तरह के बेदारी प्रोग्राम से बेहद मुतमईन नजर आते हैं और चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। गांव देहात में भी होना चाहिए, जगह जगह पे होना चाहिए, क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ती है लोगों में। क्योंकि आधे नए फार्मर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको पूरा पता नहीं है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर के रिलेटेड, तो उनको भी पता चलता है इससे कि क्या क्या करना पड़ता है आगे आगे, और बाकी भी जो ये स्कीम्स है उनका फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में बागवानी महकमा काश्तकारों को ज्यादा हाई डेंसिटी वाले पौधे लगाने के फवाइद से पूरी तरह आगाह कर रहा है। लिहाजा बागबानी के शोबे को फरोग देने के लिए हाई डेंसिटी वाले प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिससे हजारों कनाल अराजी पर ये पौधे मुस्बत नताइज दिखा रहे हैं। हाई डेंसिटी प्लांट्स लगाने से काश्तकारों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है।
ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے تو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ اننت ناگ نے ہمیں آج تک بہت سارے اسکیمز کے بارے میں بتایا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری اسکیموں کا فائدہ بھی اٹھایا ہے. اس میں اگر ہم سب سے پہلے بات کریں گے تو یہی سب سے پہلی بات ہے کہ HADP کی آپ بات کر لیجئے یا 50% جو سبسڈی رہتی ہے ہائی ڈینسٹی کی, اس میں بھی ہم نے حصہ لیا ہے اور اس میں جو ہم نے 2-3 کنالز تھے ان میں بھی ہم نے پلانٹیشن جو ہے وہ اپنے زمینوں میں لگائی ہوئی ہے. جموں کشمیر کے الگ الگ حصوں میں ہارٹی کلچر کے موجود امکانات کو تلاشا جا رہا ہے. اس کی جانب کاشتکاروں کو راغب کرنے کے لیے لاکھ روپے سے زیادہ کی سبسڈی دی جا رہی ہے. انہیں ہائی ڈینسٹی پلانٹس مہیا کرائے جا رہے ہیں. یہ نوجوانوں کے امپلائمنٹ جنریشن کے لحاظ سے بھی اہم ثابت ہونے والا ہے. ہائی ڈینسٹی پلانٹ سے ہو رہی اچھی پیداوار سے جس طرح ان کی اچھی کمائی ہو رہی ہے وہ قدرتی طور پر نوجوانوں کو اس کی جانب راغب کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. پیداوار کو بڑھانے کے لیے نئے نئے تجربات پر عمل کیا جا رہا ہے. اور اب بات کرتے ہیں سری نگر کے بالہامہ کی رہنے والی ثانیہ زہرا سے, جنہوں نے بی کیپنگ کے اپنے جنون کو کاروبار میں بدل دیا. بی کیپنگ کے ذریعے مالی طور پر مضبوط ہو رہی ثانیہ آج جموں کشمیر کے سبھی نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے. بی کیپنگ کر یہ لوگوں کو خالص شہد بیچ رہی ہے جسے لوگ بھی خوشی خوشی اسے خرید رہے ہیں اور ملاوٹی شہد سے بچ رہے ہیں. ثانیہ زہرا اس شعبے میں کیسے آئی اور ان کا سفر اس شعبے میں ابھی تک کیسا رہا, اس بارے میں آئیے ان سے خود بات کرتے ہیں. ثانیہ, آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے؟ میں بالہامہ سری نگر سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے فادر کا نام گلزار احمد میر ہے. اور جو میری پہلی اسٹڈیز ہوئی تھی وہ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری بالہامہ سے ہوئی تھی. اس کے بعد کیندری ودیالیہ سے ہوئی تھی. اس کے بعد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سنوار سے ہوئی تھی جہاں سے میں نے 12th اپنا کلیئر کیا ہے. ثانیہ, یہ بتائیں کہ آپ کو اس میں گورنمنٹ کا کتنا سپورٹ ملا؟ میں نے جو ہے 35 کالونی سب سے پہلے HADP تھرو ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس میں ہمیں 80% سبسڈی ملتی ہے. اس میں ہمیں 1,12,000 جو ہمیں دیتے ہیں. اس کے بعد جب ہم اپنا 1,50,000 انویسٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ بھی سیم ایسی جو اسکیم میں نے لاگو کی تھی. اس کے بعد جو میرے کو 1,12,000 جو مجھے ملے تھے اسے میں نے اور کالونیز آگے خریدی اور آگے جا کر وہی کالونیز آج جو میرا اتنا بڑا یہاں پر پلیٹ فارم ہے اسی کی وجہ سے ہے. اور نہ صرف میں نے مطلب گورنمنٹ سے مطلب اتنی ساری چیزیں لی لیکن آگے جا کر انشاءاللہ مطلب مجھے بہت امید رہے گی گورنمنٹ سے کہ وہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گی. چلیے یہ بتائیں کہ اس شعبے میں آنا آپ کے لیے کتنا چیلنج بھرا ثابت ہوا؟ اس میں اگر چیلنج کی بات کرے تو چیلنج تو ہر کسی میں ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن اس چیز میں مجھے زیادہ ہی چیلنج فیس کرنے کو ملے. کبھی ہمارے گھر سے, کبھی کوئی فرینڈ میرے کو ڈیموٹیویٹ کر دیتا تھا. لڑکی ہو کر میڈیا پر آئی, لڑکی ہو کر ایسا کام کرتے, لڑکی ہو کر وہ کرے, بہت ساری جو مجھے ٹونٹس ملے. لیکن وہ ان سب کی جو بات ہے وہ ملی ایک انسپائریشن کیونکہ مجھے ان کو دکھانا تھا کہ ایک لڑکی بھی جو ہے وہ ایک لڑکے سے کم نہیں ہے آج کے زمانے میں. آج کی لڑکی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی چلا سکتی ہے اور خود بھی آگے جا سکتی ہے. ہمیں کوئی بھی لڑکی ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں صرف ایک ہوپ چاہیے اپنی لائف میں جو ہمیں اپنے پیرنٹس بھی دے سکتے ہیں. اسی کو لے کر چلو اور گورنمنٹ پر اتنا صرف رکھو کہ اگر ہم کوئی بھی بزنس سٹارٹ اپ کرتے ہیں کیونکہ بزنس از اے گریٹ تھنگ, اگر ہم اس کو لے کر چلے تو ہمیں گورنمنٹ بہت ہی زیادہ سپورٹ کرے گا آگے. ہمارے ینگ لڑکے لڑکیاں آپ سے ملنے آتے ہیں, آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیونکہ ہر کوئی لڑکی جو ہے کسی کو اگر ہم بات کریں کوئی فائنینشلی یہ نہیں ہوتا ہے, فٹ نہیں ہوتا ہے, تو کسی کا کیا ہوتا ہے کوئی لڑکی اگر ہم دیکھیں انہوں نے کوئی جاب کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ گھر والوں کو بھی نہیں دے پاتے ہیں, خود بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے خود دیکھا ہوگا ابھی کتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر کچھ ایکسپلور کرنے آئے تھے تو ہر کوئی خوشی خوشی چلے ہی جاتا ہے جب وہ یہ نئی چیز دیکھتا ہے. نہیں کوئی لڑکی جب یہ ایک لڑکی ہو کر جسے ہر کوئی مدھو مکھی کے ڈنگ سے اگر ہر کوئی تو ڈرتا ہی ڈرتا ہے, لیکن جب انہوں نے مجھے دیکھے کام کرتے تو ان کے اندر بھی ایک انسپائریشن جاگی ہوئی کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں, ہم بھی اس میں آگے جائیں گے, انشاءاللہ ہم بھی بہت کچھ کمائیں گے اس چیز میں. ثانیہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی خواتین یہ کر سکتی ہیں؟ بالکل. اگر آج سوسائٹی کی بات کریں ہمارا زیادہ کمپیریزن رہتا ہے. ہر کوئی لڑکی یا لڑکا ڈھونڈتا ہے کہ وہ لڑکا تو ہم سے اوپر چلا گیا
ये लड़की तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में फाइनेंशियली स्टेबल हम नहीं हैं, तो ये चीज़ हमें डुबा देती है। अगर वो एक बारी में पहल करे कि नहीं हम कर सकती है, ईमानदारी से करो, आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ आप देखो अपनी लाइफ में, ज़रूर उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आगे स्कोप भी है बहुत चीज़ों का। अगर हम सिर्फ चलो ठीक है हमें MBBS ही क्यों करना है, हमारे पेरेंट्स सिर्फ हमें आधे बोलते हैं कि आप हमारे जो कज़न है वो डॉक्टर है, आप क्यों नहीं हो। ये मत करो, आपका बच्चा जिस चीज़ में फिट है उस चीज़ में उसको सपोर्ट करो। अपने बच्चे को आज के बाद 2 साल देखो कि वो क्या से क्या कर दिखाएगा। आप इस शोबे को कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? मेरा जो है, मेरा ना सिर्फ यही बिजनेस रहेगा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं सिर्फ मतलब हनी बीज को ही आगे नाम नहीं दूंगी। जितना भी मेरा प्रोडक्शन रहेगा जो मेरे बी कीपिंग से आता है मेरा, वो मैं मार्केट में एक अच्छा उसमें नाम डालूंगी, वो आगे मैं बाजारों में लेकर आऊँगा। हर किसी को मतलब एक ऑर्गेनिक हनी भी, ऑर्गेनिक स्किन केयर्स भी, ऑर्गेनिक ऑयल भी, वो सारा प्रोड्यूस करूंगी, आगे अपने मार्केट में ले जाऊंगी। ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि जितना भी प्रोडक्शन हमारा कश्मीर में जाता है, इंशाल्लाह उस चीज़ को भी मैं बहुत ही वैल्यू देना चाहती हूँ। सानिया, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश और दुनिया की ताज़ी खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। चाइना के नए साल का जश्न हाल ही में योकोहामा शहर में मुनक्किद किया गया, जिसमें शानदार परफॉर्मेंसेस और खूबसूरती से सजी लालटेनें शामिल थीं। योकोहामा चाइना टाउन ने नए साल का इस्तकबाल रिवायती रस्मी परफॉर्मेंस के साथ किया। 19वीं सदी के वक्त में जापानी हुकूमत ने मुल्क को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसकी वजह से मेनलैंड चीन और ताइवान से आने वाले बहुत से चीनी इमिग्रेंट्स योकोहामा में आबाद हुए। कोविड-19 वबाई मरज के दौरान इवेंट को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन अवामी मुतालबे की वजह से उसे दोबारा जिंदा किया गया और हर साल मजीद मुतहर्रिक होता चला गया। इस साल के जश्न में खूबसूरत लालटेनों का इस्तेमाल किया गया है, जो सिचुआन चाइना में बनी हैं और उन्हें योकोहामा में लाया गया है। मिस्र के इस्माइलिया शहर में 2 रोजा ऊंटों की दौड़ का आगाज हुआ, जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के मुख्तलिफ मिस्री सूबों के कबाइल भी शामिल हुए। मुंतजमीन का कहना है कि वो ऊंटों की दौड़ के शौकीन अफराद को राग़िब करने में इसकी अहमियत को उजागर करते हुए ऊंटों के मेले की हिमायत करने के ख्वाह थे। साउथ सीनाई के उकाबा गल्फ क्लब के चेयरमैन और मिस्र के कैमल रेसिंग फेडरेशन के रुकन शेख सालेह मोहम्मद ने बताया कि इस खेल को बहुत अच्छी तिजारत समझा जाता है। ऊंटों की कीमतें 3 मिलियन मिस्री पाउंड्स तक पहुंच गई हैं, जबकि पहले 1 लाख मिस्री पाउंड्स थी। रशिया में बस्ती रूस में एक ओपन एयर आर्ट पार्क में लकड़ी के एक बड़े ढांचे में आग लगाकर मास्ले निस्सा फोक फेस्टिवल मनाया गया। कलुगा के इलाके में निकोला लेविनेट्स आर्ट पार्क मौसम बहार का जश्न मनाने के लिए लकड़ी के बड़े ढांचे को जलाने के लिए मशहूर है, जो हर साल जश्न का एक मुख्तलिफ मौजू पेश करता है। इस साल ये तामीर स्पेनिश नॉवेलिस्ट मिगुएल डी सर्वेंट्स की किताबों के डॉन क्विक्सोट के किरदार और विंड मिल्स के साथ इसकी लड़ाई के लिए वक्फ थी। लकड़ी के 24 टावरों पर मुश्तमिल 26 मीटर ऊंचे ढांचे को बनाने में तकरीबन 3 माह लगे। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तेजी से हो रहे तरक्याती कामों की, जिसके तहत सड़कों पर ट्रैफिक जैम न हो, इसके लिए मल्टी लेवल कार पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर हो रही है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मल्टी लेवल कार पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मकामी बाशिंदों ने इस मंसूबे का खैर मकदम करते हुए इसे शहर के बुनियादी ढांचे और मईशत के लिए एक बड़ा इकदाम करार दिया। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सड़कों पर आवाजाही बेरोक टोक हो, ये जरूरी है। इसके लिए अच्छी सड़कें होना लाजमी तो है ही, साथ ही
सड़कों के किनारे और बाजारों में सड़क पर पार्क की गई गाड़ियां भी आवाजाही में बड़ी परेशानी का सबब बनती हैं, जिसका खामियाजा आम आवाम को भुगतना पड़ता है। दिनों दिन गाड़ियों की बढ़ती तादाद की वजह से सड़कों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ट्रैफिक को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हुकूमत की जानिब से सेंट्रल कश्मीर के जिला बड़गाम में बड़े लेवल पर मल्टी लेवल पार्किंग कम शॉपिंग सेंटर का कयाम किया जा रहा है। हर तरह जहाँ पे भी डेवलपमेंट होती है फायदे तो होते ही है उसके, खासकर इस मल्टी लेवल शॉपिंग और कार पार्किंग के जो फायदे अगर हम देखें तो ये पहला इकदाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से बड़गाम में बनाया गया है। इससे पहले हमने प्राइवेटाइजेशन लेवल पे ही देखा था ऐसा कुछ होने को बड़गाम में, और पहला इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो डेफिनेटली फायदे तो हैं। अगर हम देखें यहाँ पे आसपास में हर तरफ से गवर्नमेंट के दफातर है, जैसे यहाँ पे सामने बॉयज हायर सेकेंडरी है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट CDD PHE, हर तरफ से आसपास में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। और पार्किंग की बहुत ज्यादा किल्लत होती थी इस रोड पे। हमेशा ये VIP रोड भी है, DC ऑफिस को ये रास्ता जाता है, हमेशा इस पे जाम रहता था, पार्किंग के लिए कहीं पे जगह नहीं होती थी। आपको बताते चलें कि इसका कयाम तकरीबन 4 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इससे पहले बड़गाम के मेन बाजार में पार्किंग की कोई सहूलियात नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ी पार्क करने में काफी परेशानी होती थी। साथ ही बाजार में इस वजह से जाम का मसला भी बना रहता था। इसी के मद्देनजर यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीर का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट को खास मकसद के तहत अमल में लाया गया है। इससे पार्किंग के मसाइल का हल तो होगा ही, साथ ही कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग मिलेगा। ये बहुत खुशखबरी की बात है, खासकर बड़गाम के लोगों के लिए जो बड़गाम में आते हैं डिफरेंट एरिया से, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो इसलिए है जो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसमें इतनी पार्किंग है कि लोग DC ऑफिस जब भी जाते थे या बड़गाम जब भी जाते थे, पार्किंग के लिए वो परेशान होते थे। लेकिन अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है और बहुत सारी गाड़ियाँ अच्छे से आराम से वहाँ पे पार्किंग हो सकती है। साथ में और एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो कि बेरोजगारी बहुत है, तो हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस आगे बढ़े। तो इसके लिए जो भी दुकानदार चाहता है कि वहाँ पे वो अपना बिजनेस बढ़ाए, तो उसके लिए बाज़ाब्ता टेंडर निकलेंगे और वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है और अपना कारोबार आगे बढ़ा सकता है। हुकूमत की जानिब से इस मल्टी लेवल कार पार्किंग के साथ ही एक जदीद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है, जिससे न सिर्फ यहाँ पर पार्किंग की सहूलियात मुहैया हो सकेगी, बल्कि आवाम को खरीदारी करने का भी एक नया तजुर्बा हासिल हो सकेगा। यहाँ पर पार्किंग की जदीद तरीन सहूलियात फराहम होगी, जहाँ पर एक साथ सैकड़ों गाड़ियों को आसानी के साथ और महफूज तरीके से पार्क किया जा सकेगा। इसके अलावा यहाँ बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सतह के ब्रांड्स के स्टोर्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन आदि मुहैया होंगे, जहाँ पर आकर लोग किसी बड़े शहर में होने का एहसास कर सकते हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है जो कि मार्च 2023 में स्टार्ट हुआ था और ये ऑलमोस्ट एट इट्स कंप्लीशन स्टेज है। तो इसमें हमने क्या किया है कि इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हमने कार पार्किंग रखी है एंड देन इसमें फर्स्ट फ्लोर में हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है डिफरेंट, ऑलमोस्ट इसमें 25 शॉप्स है। तो इससे क्या हो जाएगी, डिकंजेशन हो जाएगी ट्रैफिक की। जो हमारा बड़गाम में मेन इशू है ट्रैफिक का, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कार पार्किंग प्रोवाइड की जाएगी अबाउट, हाँ, इसका जो कैपेसिटी है 100 LMV कार लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए है। इन प्रोजेक्ट्स के पूरा हो जाने के बाद बड़गाम शहर की शक्लो सूरत बदलनी तय है। साथ ही यहाँ की मईशत को इससे तेजी मिलेगी और रोजगार के मौके भी फराहम हो सकेंगे। मकामी कारोबारियों और आम आवाम इसके कयाम से काफी खुश हैं और इसे बड़गाम की डेवलपमेंट की सिमत में एक अहम स्टेप करार दे रहे हैं।
ये मल्टी लेवल पार्किंग कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न केवल बड़गाम को एक आधुनिक शहर के तौर पर नया आयाम कायम करेगा, बल्कि वहां के आवाम की रोजमर्रा की जरूरतों को भी आसानी से पूरा करेगा। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। सेक्रेटरी आरडीडी मोहम्मद एजाज असद एम्पावर कमेटी सेशन से पहले मनरेगा, PMAYG, JKRLM और हिमायत के सालाना एक्शन प्लान 2025-26 पर एक जायजा इजलास की सदारत की। मनरेगा के तहत रोजगार को बढ़ाने, देही रिहाइश को बढ़ाने, JKRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने और हिमायत के तहत स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट को फरोग देने पर बातचीत हुई। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने, बेहतर माली समूलियत और देही इलाकों में बुनियादी ढांचों की तरक्की के लिए लखपति दीदी की अहम झलकियां शामिल थीं। ये मंसूबा 10 मार्च 2025 को नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को पेश किया गया। ई बसों के लिए जदीद मुसाफिर शेड्स, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत जम्मू स्मार्ट सिटी मुसाफिरों की सहूलत को बढ़ाने के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक बस मुसाफिर शेड्स तामीर कर रहा है। हमवार राबिते को यकीनी बनाते हुए जिला भर में सड़कों और बर्फ साफ करने की कार्रवाइयां जोरों पर हैं। डीसी रामबन बशीर उल चौधरी की कयादत में जिलाई इंतजामिया लिंक सड़कों को खुला रखने और मुसाफिरों को महफूज रखने के लिए अथक कोशिशें कर रही है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर ओवैस अहमद ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक जामा साइट का दौरा किया। जम्मू कश्मीर SATTE 2025 में शिरकत कर रहा है, जो कि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी ट्रैवल और टूरिज्म एग्जीबिशन है, जो हमारे दिलकश मनाजिर, भरपूर सकाफती वर्से और गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की नुमाइश करती है। JNK को आलमी सियाहती मकाम बनाने की कोशिशों को तक़वियत देना। आखिर में बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। मुआशरे में हर शख्स को स्किल्ड और बरसरे रोजगार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबे तो चलाए जा ही रहे हैं, साथ ही फौज भी हुकूमत के शाना बशाना कदम बढ़ाते हुए सरहदी इलाकों के लोगों और वहां के नौजवानों को तकनीकी महारत से लेस कर रही है, ताकि वो मेहनत कर मुआशरे में कदम से कदम मिलाकर चल सके। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। भारत की फौज न सिर्फ मुल्क की सरहदों की हिफाजत में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत समाजी बहबूद के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ये मुहिम खास तौर पर सरहदी इलाकों में बुनियादी सहूलियात और तरक्याती कामों की फराहमी के लिए वक्फ है, ताकि वहाँ के लोग न सिर्फ जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करें, बल्कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की जानिब भी बढ़ सकें। अब इसी सिमत में एक अहम कदम उठाया गया है, जो राजौरी जिले के नौजवानों को खुद कफील बनाने का सुनहरा मौका फराहम कर रहा है। हम जैसे सोचते हैं, बाहर सोचते हैं कि आर्मी का काम है एक ड्यूटी देना। आर्मी का काम एक ड्यूटी देना नहीं है। आर्मी के अंदर हर काम वो होता है जो सिविल में हम करते हैं। बाहर रिकवरी करना, कोई गाड़ी, अगर कोई सी गाड़ी का इंजन बनाना, जैसे कोई हमें देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे टैंक्स हैं जंग के मैदान में जो उतारे जाते हैं, 10 से 12 दिन के अंदर अंदर उसका इंजन सब कुछ तैयार किया जाता है। हमें यहाँ पे 10 दिन की क्लासेस हुई। 10 दिन में हमने देखा है कि जो हमें बाहर देखते थे, हमें सोचते थे कि कैसे होता है, जैसे हमने 10 दिन में जो कुछ सीखा है, हमें पता चला कि आर्मी के अंदर क्या क्या काम चल रहा है। मैं यहाँ पे शुक्र अदा करना चाहता हूँ ओसी साहब का, जिन्होंने हमारी यहाँ पे एडमिशन हमें मिली। आर्मी के एस ऑफ स्पेयर्स डिवीजन की जानिब से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें 3 मकामी नौजवानों को तकनीकी महारत से लैस किया गया, जिसमें हैवी मशीन रिपेयर, वाहन रिकवरी, वेल्डिंग और कारपेंट्री जैसी अहम तकनीकी महारतें सिखाई गईं। इस प्रोग्राम की एक और खुसूसियत ये थी कि हर शुरका को आर्मी की तरफ से सर्टिफिकेट और टूल किट भी फराहम की गई,
ताकि वो अपनी नई सीखी हुई तकनीकी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकें। वो अपना काम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से सीख के जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट मिला, वो खुद सीखेंगे, अभी अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे। कहीं भी उनको कोई भी बात करना होगा, घर का कोई काम ही करना होगा, तो वो कर पाएंगे। आर्मी विमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी कोशां है और इसी के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराने का इंतजाम करती है। वहां उन्हें तमाम तरह के साजो सामान मुहैया कराए जाते हैं और उनकी सलाहियत के मुताबिक उनके हुनर को निखारा जा रहा है। ऐसे में वो हुनरमंद बनकर ही कमाई कर सकती हैं। इसी के मद्देनजर हालिया दिनों सरहदी इलाकों में अलग अलग मकामात पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। आर्मी के इन फलाह बहबूद के कामों से नौजवान तबका बेहद खुश है और अपने मुस्तकबिल को लेकर बेफिक्र भी है। सर, हमारा इंडियन आर्मी में जाने का जो हमारा ड्रीम था, तो अभी फ़िलहाल तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा हो जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हैं, हमने फॉर्म लगाए। हमारा जो छोटा सा जो सपना था सर, वो पूरा हुआ है और हमने इनका सर बहुत धन्यवाद से दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें एक लाइफ के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें एक न्यू आइडिया दिया है। फौज नौजवानों की तवानाई को नई सिमत देने में जुटी है। इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका एक अहम हिस्सा है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ नौजवानों को मौजूदा दौर की मांग के मुताबिक कंप्यूटर और दूसरे शोबे के लिए उन्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के साथ साथ सनती इकाइयों में भी रोजगार के इम्कानात मुहैया कराने में मददगार साबित होता है। वो इस तरह की ट्रेनिंग को हासिल करने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर।